नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल नगरकर और आज के इस वीडियो में मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज जो वीडियो होने वाला है वो यूजीसी नेट मार्च 2023 में जो एग्ज़ाम हो गई थी, पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इससे पहले प्रश्न 1 से 90 प्रश्नों की चर्चा हमने बहुत सारे वीडियोस में की है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 क्वेश्चंस की चर्चा होगी और यहाँ इस पेपर नंबर 2 में जो 10 यूनिट होते हैं, इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि 10 यूनिट याद रखने के लिए ILS सो MT8 यह 10 नाम याद रखने के लिए, 10 यूनिट लाइब्रेरी साइंस के याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। I फॉर इंफॉर्मेशन, L फॉर लॉज और लेजिस्लेशन, S फॉर सोर्सेस, S फॉर सर्विसेज, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मैनेजमेंट यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद ऑटोमेशन, उसके बाद रिसर्च और उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। तो ये जो प्रश्न है या सारे 100 प्रश्न इन 10 यूनिट पर आधारित ही होते हैं। लेकिन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एक प्रकार ये भी है कि जो प्रश्न पत्र जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक उसी तरह लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो पेपर 2 है उसमें भी आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं। एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के ऊपर 5 प्रश्न, दूसरे पैराग्राफ के ऊपर 10 प्रश्न, ऐसे 5 और 5 10 प्रश्नों की चर्चा। यह जो 91 टू 100 क्वेश्चंस है वह उसमें 2 पैराग्राफ है और वह 2 पैराग्राफ के प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह जो यूनिट होता है, जैसे पैराग्राफ के आधार पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं वह प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन टाइप होता है। मतलब आप जितनी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए आपको ऐसे पैराग्राफ लेकर बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पैराग्राफ उन्होंने दिया है उसको पूरी तरह से आपको अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह होगी कि अपने मन से कोई उत्तर ना दे। अपने मन से आपको लगता है इस वजह से आपने इसका उत्तर ये दिया, इस प्रकार के उत्तर देने की कोशिश ना करें, ताकि इस पैराग्राफ में जो ऑथर ने लिखा है, जो पैराग्राफ में इंक्लूड है, उस कंटेंट को उठा के अगर आप अपना प्रश्न अपने इस पैराग्राफ के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपके उत्तर 100% सही होंगे, करेक्ट होंगे। तो उदाहरण के तौर पर मैं आज यहाँ 2 पैराग्राफ और उसके ऊपर जो 10 प्रश्न है उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद ये जो पेपर है, पेपर नंबर 2 में ये पैराग्राफ दिए हैं और 10 प्रश्न दिए हैं। तो पेपर 1 में भी यह पैराग्राफ होता है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है? पेपर 1 में जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है वह पैराग्राफ बहुत सारे लाइंस उसमें होते हैं, बड़ा पैराग्राफ वो देते हैं और उस पे आधारित आपको रीडिंग के लिए वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है। कंपैरेटिवली यहाँ पेपर 2 में आपका टाइम ज़्यादा, आप टाइम नहीं देंगे तो भी चलता है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ छोटे होते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है उसमें। उसके बाद उसके अलावा जितना बड़ा पैराग्राफ होगा उसमें से आंसर्स ढूंढना उतना ही कठिन होता है। इस वजह से पहले पेपर के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस पेपर के लिए बस जो पैराग्राफ दिया है उसे बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना है और आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं प्रश्नों को पढ़ता हूँ पहले।
क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, हियरिंग स्टोरीज मेक अ चाइल्ड टू, और ऑप्शन है स्लीप पीसफुली, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, उसके बाद रीड मोर स्टोरीज, उसके बाद सीट पेशेंटली, ये भी नहीं आएगा। तो स्लीप पीसफुली और रीड मोर स्टोरीज। फिर भी यहाँ कोई अंदाज़ा नहीं लगाना है आपको, बस एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन को पढ़ना है। हियरिंग स्टोरीज मेक अ चाइल्ड टू, हियरिंग स्टोरीज मेक अ चाइल्ड टू। और यहाँ देखिए, हियरिंग स्टोरीज मेक अ चाइल्ड टू, इस प्रकार से यहाँ ये देखिए, ये लाइन को देखिए, हियरिंग स्टोरीज ऑल्सो मेक अ चाइल्ड वॉन्ट टू रीड मोर ऑफ देम, टू रीड मोर, ये आया। ऑप्शन में क्या है? टू रीड मोर स्टोरीज, टू रीड मोर स्टोरीज। इस प्रकार से आपको पैराग्राफ में उसका आंसर, करेक्ट आंसर ढूंढना है, और पैराग्राफ में जो दिया है उसी को आपको लिखना है उत्तर में। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न दूसरा, यानी क्वेश्चन नंबर 92, बेस्ट रीजन टू टेल स्टोरीज इज, बेस्ट रीजन टू टेल स्टोरीज इज, ये जिस प्रकार से ये उन्होंने दिया है वही वाक्य आपके पैराग्राफ में मिल जाएगा। बेस्ट रीजन टू टेल स्टोरीज इज, ये देखिए, ये देखिए लास्ट लाइन देखिए, द बेस्ट रीजन टू टेल स्टोरीज इज दैट इट ब्रिंग्स जॉय टू द टेलर एंड लिसनर अलाइक। मतलब ये जिस प्रकार से उन्होंने लाइन दी है उसी लाइन को उठाएंगे और देखेंगे ऑप्शन में क्या है। देखिए यहाँ पे टू ब्रिंग जॉय टू द टेलर एंड लिसनर, टू ब्रिंग जॉय टू द टेलर एंड लिसनर, यहाँ देखिए टू ब्रिंग जॉय टू द टेलर एंड लिसनर, ये एज इट इज आपको लेना है और उत्तर में लिखना है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, क्या है प्रश्न? स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट, स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट, उत्तर है लैंग्वेज, लेकिन यह कहाँ आया है? देखिए यहाँ पे देखिए इस लाइन को, स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, यह पूरी लाइन उन्होंने दी है और उसी लाइन को आपको पढ़ना है और बस लिखना है। इतना आसान काम पैराग्राफ और पैसेज जो दिया है उसके आंसर्स देने में बहुत ही आसानी है, बस आपको अच्छी तरह से रीडिंग करना होगा, उसे अंडरस्टैंड करना होगा। स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, यह होगा आंसर। तो बाकी के ऑप्शन तो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन क्या है? इन टर्म्स ऑफ हायर लेवल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ हायर लेवल थिंकिंग, यहाँ कीवर्ड हायर लेवल थिंकिंग को उठा लीजिए, ये कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला कीवर्ड, द स्टोरी टेलिंग विल हेल्प इन, अभी हायर लेवल थिंकिंग में स्टोरी टेलिंग की मदद किसे होती है, क्या करने में होती है? तो देखिए यहाँ देखिए, इन टर्म्स ऑफ हायर लेवल थिंकिंग, ये आया। उसके बाद समराइज सीक्वेंस, समराइज सीक्वेंस, तो ऑप्शन में समराइज सीक्वेंस है या नहीं है ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेवलपिंग लिसनिंग स्किल है, इम्प्रूविंग कॉम्प्रहेंशन है, डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल है, उसके साथ साथ समराइजिंग सीक्वेंस भी है जो कि पैराग्राफ में आपने देखा है। फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ पैराग्राफ में, ये देखिए समराइजिंग सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ हायर लेवल थिंकिंग। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप उसके उत्तर दे सकते हैं और करेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, यह जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के आधार पर 91 से 95 तक 5 प्रश्न उन्होंने दिए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अबव पैराग्राफ या पैसेज को पढ़कर उत्तर लिखने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, ये स्टोरी टेलिंग हेल्प्स kids to, storytelling helps kids to help in predicting, help them in becoming story writers, turn them into readers, avoid classes।
तो यहाँ पे अभी देखिए स्टोरी टेलिंग हेल्प, यह शब्द उठाइए और देखिए पैराग्राफ में वह शब्द कहाँ पे आया है, और देखिए यहाँ जो शब्द आया है वह यहाँ पे आया है। इस लाइन को देखिए, स्टोरी टेलिंग हेल्प्स टर्न किड्स इनटू रीडर्स, टर्न किड्स इनटू रीडर्स, टर्न किड्स इनटू रीडर्स, मतलब रीडर बनने के लिए स्टोरी टेलिंग जो है बहुत ही मायने रखता है। टर्न इनटू द रीडर, जैसे देखो स्टोरी टेलिंग हेल्प्स किड्स टू टर्न देम इनटू रीडर्स। एज इट इज हेल्प्स किड्स टू, यह शब्द एज इट इज आया है, देखिए यहाँ पे ये देखिए हेल्प्स टर्न किड्स टू रीडर्स, बस रीडर को आपको यहाँ पे टिक करना है, इतना आसान काम है। तो यह जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 to 95, पैराग्राफ को मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं अपना समय यहाँ मतलब एक्सप्लेन करने के लिए देना चाहता था। और यह देखिए ये जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में सीधे आंसर्स आपको मिल जाते हैं, बस आपके अंदर क्षमता कौन सी होनी चाहिए, टू कॉम्प्रिहेंड, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना होगा उस पैराग्राफ को कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा है और वही आंसर देना, अपने मन से आंसर लिखना नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखने वाले हैं। यह भी प्रश्न वही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस पैसेज को अच्छी तरह से पहले रीड करना होगा और उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों की हमें चर्चा करनी होगी। हम इस पैराग्राफ को या पैसेज को रीड नहीं करेंगे, बल्कि हमें क्या आइडिया चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से ढूंढने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, इन विच पीरियड इंडियन हिस्ट्री मुस्लिम रूलर्स पेट्रोनाइज्ड लाइब्रेरीज, पेट्रोनाइज्ड लाइब्रेरीज मतलब ऐसा कौन सा पीरियड है, ऐसा इतिहास में मुस्लिम पीरियड ऐसा कौन सा है जो लाइब्रेरीज को पेट्रोनाइज करता है, मतलब लाइब्रेरीज को उन्होंने महत्व दिया है। तो देखिए यहाँ पे इन विच पीरियड इंडियन हिस्ट्री मुस्लिम रूलर्स, तो ये जो ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे दिया है उसी ग्रीन को कलर को मैंने पैराग्राफ में भी रखा है। तो देखिए यहाँ पे एक तो पहला ये मेडिएवल पीरियड है, ठीक है। डिड पैट्रोनाइज लाइब्रेरी, मतलब पैट्रोनाइज लाइब्रेरीज मतलब लाइब्रेरीज को इतना महत्व दिया गया मुस्लिम रूलर्स की तरफ से, और वह कौन सा कालावधि है, तो वह मेडिएवल पीरियड है। तो आपका आंसर क्या होगा, मेडिएवल पीरियड। तो देखिए इन विच पीरियड, मेडिएवल पीरियड। इंडियन हिस्ट्री मुस्लिम रूलर्स पैट्रोनाइज्ड लाइब्रेरीज, नॉट एंशिएंट पीरियड, not post-industrial period, not pre-independent period, because in paragraph they have given the period of medieval period का जिक्र उन्होंने पैसेज में किया है, इस वजह से medieval period is the answer। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्रश्नों को पढ़ना होता है। फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ओके। कॉलेज लाइब्रेरी डिड औरंगजेब शिफ्ट, मतलब औरंगजेब ने कॉलेज लाइब्रेरी को शिफ्ट किया था कौन सी जगह से कौन सी जगह तक या कौन सी जगह पर। तो यहाँ उत्तर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, बीदर टू दिल्ली है, लेकिन यहाँ येलो कलर जो मैंने दिया है यह येलो कलर मैंने पैसेज में भी दिया है। तो बीदर टू दिल्ली जो लाइब्रेरी शिफ्ट हो गई है वह कहाँ यहाँ पैसेज में दिखता है, देखिए ये पैसेज है। अ कॉलेज एट बीदर, मतलब कॉलेज कहाँ था, बीदर में था। हैविंग ए कलेक्शन ऑफ 3000 बुक्स, 3000 पुस्तकें वहाँ मौजूद थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। औरंगजेब गॉट दिस लाइब्रेरी, औरंगजेब ने उस लाइब्रेरी को अपने पास लिया और उसको ट्रांसफ़र टू दिल्ली, मतलब बीदर टू दिल्ली, इसका जो रेफरेंस यहाँ पे आया हुआ है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, बीदर टू दिल्ली, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 98।
प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़िए। हु फाउंडेड मदरसा, ये देखिए उन्होंने जो पैराग्राफ में स्पेलिंग दिया है मदरसा का, उसी प्रकार का स्पेलिंग हम वहाँ ढूंढेंगे तो मतलब कम से कम समय में आपको आंसर मिल जाएगा। हु फाउंडेड मदरसा इन 1781, 1781 में मदरसा का फाउंडेशन किसने किया था? तो यहाँ पे जो कलर दिया है जैसे ब्लू कलर है यहाँ पे, तो ये स्काई ब्लू कलर जो है ये मैं यहाँ पे मदरसा का फाउंडेशन किसने किया है। तो यहाँ देखिए सीधी लाइन यहाँ पे आ गई है, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल 1774 टू 85 फाउंडेड ए मदरसा इन कलकत्ता। मतलब कहाँ पे किया था, अगर ऐसे पूछा जाता कलकत्ता में किया था। किस साल में किया गया था, तो 1781 में किया था। लेकिन यहां पूछा है उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग ये नाम उन्होंने प्रश्न में पूछा है। फिर प्रश्न की ओर मुड़ेंगे हम। यहां देखिए वॉरेन हेस्टिंग, ये जो है वॉरेन हेस्टिंग आंसर आया हुआ है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 99 हम देखेंगे। प्रश्न क्या है? हु ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे 4 नेम दिए हैं, उसमें से एक रोट अ मिनट, जैसे प्रोसीडिंग जो प्रोसीडिंग्स में जो मिनट होते हैं, एजेंडा में जो मिनट होते हैं, सजेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन ईच कॉलेज, हर कॉलेज में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, वह किसने प्रोसीडिंग्स के मिनट में सजेस्ट किया था? वह महानुभाव थे लॉर्ड मिंटो। क्या नाम है उनका? लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो का जो जिक्र है वह पैसेज में कहाँ आया है? रेड कलर उसको मैंने दिया था। तो रेड कलर देखिए यहाँ पे आप आएंगे लॉर्ड मिंटो, यहाँ देखिए लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल 1807, 1807 से 1813, यह उनका पीरियड है, ड्यूरेशन है एज अ गवर्नर जनरल। इन हिज मिनट्स, उनके मिनट्स में उन्होंने 6 मार्च 1811 में लिखा है लाइब्रेरी बी अटैच्ड टू ईच कॉलेज, ईच ऑफ द कॉलेजेस, मतलब हर एक कॉलेज में लाइब्रेरी होनी चाहिए। लॉर्ड मिंटो इन्होंने लिखा है अपने मिनट्स में। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो यह आंसर होगा आपके प्रश्न का, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, उसके बाद अंतिम प्रश्न, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 100। और देखिए यहाँ पे मार्च 2023 में जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो गई थी, उसमें पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के 1 से 100 प्रश्नों की चर्चा, मतलब इस वीडियो में तो 10 प्रश्नों की चर्चा हो रही है, लेकिन इससे पहले 90 प्रश्नों की चर्चा डिफरेंट वीडियोस में मैंने की है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यूजीसी सॉल्व्ड पेपर नेट ऐसा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है नेट का, तो उसमें सारे वीडियोस, बल्कि इससे पहले जो 2019, 2020, 2021, 2022 के सारे प्रश्न और उत्तर विश्लेषण के साथ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो चाहो तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 जो है वह है हु आउटलाइन द लाइब्रेरी पॉलिसी, लाइब्रेरी पॉलिसी की आउटलाइन किसने बनाई थी, किसने बनाई थी? और ऑप्शन में लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मिंटो, जोनाथन डुंगन, वॉरेन हेस्टिंग्स आदि नाम है, लेकिन इसमें से एक ही नाम है जिन्होंने लाइब्रेरी पॉलिसी की आउटलाइन बनाई है। तो देखिए येलो कलर मैंने वहाँ एस्टेब्लिश किया है, पैसेज में भी वही कलर होगा। तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड, ये जो देखिए यहाँ पे पर्पल कलर है, लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन 1836 टू 40 फर्दर आउटलाइन द लाइब्रेरी पॉलिसी। तो लॉर्ड ऑकलैंड को यहाँ पे ध्यान में रखकर हम उत्तर देंगे लॉर्ड ऑकलैंड, इन्होंने लाइब्रेरी पॉलिसी आउटलाइन बनाई थी। तो उत्तर होगा लॉर्ड
ऑकलैंड। तो यहाँ इस प्रश्न के साथ आज हमने पैसेज के आधार पर या पैराग्राफ के आधार पर 10 प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे हो गई है। यह प्रश्न 91 से 100 तक थे, जो 23 नहीं है, मार्च 2023 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का यह पेपर था। तो आई होप दिस may be useful for your coming NET examinations, and thank you for patience listening. थैंक यू वेरी मच। एंड ऐसे ही वीडियो आएंगे लेकर। मैं सोच रहा हूँ दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम हो गई थी, वह पेपर अगर मिलता है और उस पे वीडियो हम बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।